नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग मैथ का सब्जेक्टिव वाले पोर्शन का सेट नंबर 5 को आज सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपका जो मैथ है उसका ऑब्जेक्टिव वाला हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आप पहले सारे ऑब्जेक्टिव वाले सेट को अच्छे से जाके देख लीजिए, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस सेट में है और एग्जाम में उस सेट से आना है क्वेश्चन, ठीक है। और सब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन है उसका सेट 1 से लेकर 4 तक, यानी सेट 1, 2, 3, 4 हम लोग 4 सेट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं सब्जेक्टिव वाले का। आज हम लोग का आखिरी सेट शुरू होने वाला है जो सेट नंबर 5 होगा मैथ का। इसके बाद मैथ का जब सेट हम लोग का 5 कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको एग्जाम के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं आपको करवाऊंगा। इसीलिए आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं सेक्शन नंबर ए के साथ। तो देखिए आपका जो सेट 5 है मैथ का, मॉडल सेट 5 मैथमेटिक्स का, उसका हम लोग सेक्शन ए वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे आज। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या लिखा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 420 और 272 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो 420 और 272 का क्या निकालना है? एचसीएफ। तो आपको करना क्या है, क्योंकि एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग पहले ही देख चुके हैं किस तरह एचसीएफ निकलता है। 272, 420 बराबर 272 है। 272 से 420 को आपको क्या करना है? भाग पहले देना है और देखना है कि 272 से 420 कितने बार में आएगा। तो ये एक बार में आया, कितना माइनस करना होगा। 8 से 2 गया, 10 से 2 गया तो 8, 10 से 2 गया तो 8, 11 से गया 7 तो 4 और यहाँ बचेगा 1। यानी हम लोग गुना में क्या लिखेंगे? 1। ये वाला 1 गुना में आएगा, जो शेषफल नीचे बचेगा इसको लिखना है प्लस में। 148 जो शेषफल बचेगा उसको किस में लिखना होता है? प्लस में लिखना होता है। इसके बाद जितना भी बराबर के बाद वाला जो भी संख्या है इसको पहले लिखना है, यानी 272। और लास्ट में जो आया हुआ है इसको हम लोग बराबर के जस्ट बाद उतारना है। उसके बाद 272 को 148 से भागा करना है, 272, ठीक है। ये कितना बार में जाएगा? ये फिर से एक बार में, 2 बार में क्या होगा? 272 से ज़्यादा आ जाएगा। 148 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 6 से 4 गया 2 और यहाँ 1 यानी 124। तो गुना 1 जोड़ 124। फिर इसके बाद हम लोग 148 को उतारेंगे, 124। फिर हम लोग भागा करेंगे 124 से 148 को, तो फिर से एक बार में आएगा 124, माइनस करने पर आएगा 24, ठीक है। तो गुना पे कितना लिखना होगा आपको? 1 कहाँ से आ रहा? ये हम लोग का भागफल, ठीक है। और यहाँ बचेगा कितना शेषफल? 24। और फिर हम लोग को 124 को यहाँ उतारना होगा, ये वाला बराबर ये 24 यहाँ आएगा। फिर 24 से 124 को हम लोग को क्या करना है? डिवाइड करना है, ठीक। तो ये कितना बार में जाएगा? ये 5 बार में 120 माइनस करके कितना आएगा? 4। तो गुना में आपको कितना लिखना है? 5 और प्लस में कितना बचा? नीचे जो बचा हुआ है ये 4। फिर से हम लोग को 24 को उतारना होगा, ये वाला इक्वल टू 4 यहाँ आएगा। फिर से भागा देंगे हम लोग 24 को 4 से, तो 24 को जो 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में आएगा 24। ये पूरी कैंसिल हो गया। इसका मतलब गुना 6 और प्लस में क्या है? शेषफल 0। ये जो शेषफल है माइनस करने पे आपको कितना मिलेगा? 0 ही तो मिलेगा ना, तो वो 0 आपको लिख लेना है, ठीक है। तो ये जब कभी भी इसका ये शेषफल कहलाता है, जब ये प्लस के बाद अगर 0 आ जाएगा तो हम लोग का ये स्टेप अब आगे नहीं बढ़ेगा, ये कंप्लीट हो चुका है। आपका आंसर इसी स्टेप से आपको मिल जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो एचसीएफ वो क्या होगा? 4 होगा। जस्ट बराबर के बी, जस्ट बराबर के बाद वाला होगा, ठीक है। बी, ये बी के जगह में होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं आंसर अतः एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ किसका एचसीएफ निकालने बोला गया था क्वेश्चन में? 420 और 272 का। 420 और 272 का एचसीएफ कितना आएगा? 4 आएगा। ये हम लोग का क्या हो गया? आंसर। तो इस तरह आपको भाग करके स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग बाकी सेट में भी सॉल्व किए, तो इस टाइप का क्वेश्चन एक आपसे पूछेगा एग्जाम में, इसीलिए ये डाटा बदल सकता है बट प्रोसेस इसी तरह होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यंक ज्ञात करें। तो इसका शून्यंक निकालना है। जब कभी भी शून्यंक निकालने बोलेगा तो हम लोग इक्वल टू क्या मान लेंगे? 0। अब इक्वल टू 0 मानने के बाद 3 को बराबर का उधर भेज देंगे, तो ये जो प्लस में है माइनस में है 3, तो इधर होगा प्लस में। किस में आ जाएगा? ये प्लस में, ठीक है। तो ये हो गया 3।
अब करना क्या, आपको x का वैल्यू निकालना है। चूंकि x का पावर यहाँ स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि इधर प्लस माइनस √3 कर देते हैं। तो ये जो स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर के चलते हम लोग इधर क्या डाल दिए, रूट में, लेकिन प्लस में और माइनस दोनों में डाल दिए। ठीक है, अब चूंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में आपका उत्तर आएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं √3 माइनस √3, ये आपका शून्यंक हो गया। कभी भी ये एक द्विघातीय समीकरण है, और द्विघातीय समीकरण में हमेशा दो वैल्यू आता है जिसको मूल बोलते हैं, इसीलिए हम लोग का x का दो वैल्यू आया √3 माइनस √3। ये प्लस मतलब यहाँ प्लस होता है, लेकिन लिखना जरूरी नहीं है, इसीलिए x बराबर ये आंसर है। बस इतना बनाना है आपको, इतना बना के आपको छोड़ देना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम लोग एक समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ बना लेंगे। ये रहा आपका समद्विबाहु त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं ABC। चूंकि क्वेश्चन में ही बोल रखा है AC बराबर है BC के, तो हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे कि AC और BC आपस में बराबर है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको बनाना है कैसे, तो सबसे पहले आपको लिखना है दिया है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है, तो इसके लिए आपको एक थ्योरम टाइप का लिखना होगा, दिया है। ठीक, तो क्या दिया हुआ है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर है BC, AC BC क्या है, बराबर है, और AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। इतना चीज तो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, है ना, इतना चीज आपको क्वेश्चन में क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, सिद्ध। तो यहां लिख देंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। सिद्ध करना है ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है। तो हम लोग अब सिद्ध जहां से करेंगे वहां से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रमाण। ठीक है, जहां से आपको सिद्ध करना शुरू करेंगे वहां से लिखा जाता है प्रमाण। तो प्रमाण हो गया। अब देखिए हम लोग यहां से सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, चूंकि ये दिया हुआ है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ठीक है, यहां लिख देना है दिया है, ये क्या किया गया है, दिया गया है। इम्प्लाइज हम लोग लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर को लिख सकते हैं, 2AC स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये 2 है तो हम लोग 2 बार इस तरह तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, इम्प्लाइज AB स्क्वायर बराबर, चूंकि हम लोग को पता है कि AC और BC क्या है, बराबर है, तो हम लोग AC के बदले में क्या लिख सकते हैं, AC के बदले में हम लोग एक AC के बदले में क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं BC। ठीक है, AC जोड़ BC स्क्वायर। ये AC उतारें, इस AC के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC, या इस AC को उतारने के बाद इस AC के बदले में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं BC, एक ही बात है। ठीक है, तो हम लोग का ये क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गया। अब ये आया कहाँ से, तो यहाँ लिखना है हम लोग को, चूँकि AC बराबर BC। ठीक है, ये लिख लेना है, AC और BC आपस में क्या है, बराबर है, यहाँ से आया। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए ये जो एक इक्वेशन बना, अगर अच्छा से देखें तो AB यानी इस त्रिभुज का ये वाला, AC यानी ये वाला, प्लस BC यानी ये वाला, दो भुजा के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो इस इक्वेशन को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, तो ये इक्वेशन एक तरह का पाइथागोरस है। तो अगर कोई भी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग
अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ये पाइथागोरस का क्या है, विलोम है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, ये पाइथागोरस प्रमेय है तो इसका विलोम से हम लोग क्या ला सकते हैं कि त्रिभुज जो है वो एक समकोण त्रिभुज है। अतः प्रूफ क्या करना है, ABC। अतः ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये हम लोग का हो गया प्रूफ्ड। बस आपको इस तरह प्रूफ करना है। चलिए क्लियर है यहाँ तक? आप अच्छे से इसको देख लीजिए, बस इतना आपको करने से आपका प्रूफ हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है बिंदुओं के बीच की दूरी, तो आपको लिखना है यहाँ x1 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा 2, y1 कितना हो जाएगा 3, x2 कितना दिया हुआ है दूसरा वाले पॉइंट में 4 और y2 कितना दिया हुआ है 1। दूरी निकालना है तो हम लोग लिखेंगे दूरी का सूत्र, तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर x2 कितना है 4 और x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 1 और y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। दोनों को माइनस करेंगे 2 का और ये माइनस होने पर -2 का स्क्वायर। बस सिंपल सा है, 4 से 2 गया 2 होगा, 3 से 1 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अब -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से 4 और 4 कितना होगा 8, है ना, 4 और 4 को क्या लिख सकते हैं 8 और रूट में, और रूट 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा दूरी। क्लियर है यहाँ तक? बस इतना आपका आंसर हो गया। 8 को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं ना, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, तो 2 2 के बदले में 1 2 बाहर आएगा, 1 2 रूट के अंदर ही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए पहले। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है यदि साइन 3a बराबर, साइन 3a बराबर कितना लिखा हुआ है कोस a माइनस 26, और बोला है जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। आपको a का मान निकालना है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, हम लोग के पास एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का जगह में 3a काम कर रहा, ये 26 डिग्री होगा, ठीक है। थीटा का मतलब क्या है 3a, तो फॉर्मूला होता है कोस 90 माइनस थीटा, किसका साइन थीटा का, इक्वल टू इधर कितना लिखा हुआ है कोस a माइनस 26 डिग्री। अब देखिए बराबर के दोनों तरफ कोस और कोस क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो इधर बच गया 90 डिग्री माइनस 3a, अब बराबर के जस्ट बाद बचा है a माइनस 26 डिग्री। अब ऐसा करना है कि a वाला को एक तरफ और डिग्री वाला को एक तरफ ले जाना है, तो ये -3 है, हम लोग इसको रहने दिए, -3a है। अब a को इधर लाएंगे तो -a कहलाया हो जाएगा, -26 पहले से इधर है, 90 को बराबर का इधर उठा के ले जाएंगे तो ये -90 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी -4a आएगा, बराबर इसको भी सॉल्व करेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा 116 डिग्री आ जाएगा जोड़ने पर, ठीक है। माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो a का आपसे वैल्यू पूछा था 116/4, अब 4 से ये काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 9 36, तो इसीलिए a का वैल्यू आ जाएगा 29 डिग्री, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 29 डिग्री। बस इस तरह आपको सॉल्व करना है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर कितना 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है 2 संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी तथा 3 सेमी है, ठीक है। संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, वृत्त के अंदर वृत्त,
तो इसको हम लोग एक वृत्त मान लेते हैं, ठीक है। और इसका जो केंद्र है, इसके अंदर एक और वृत्त है, इसका भी वही केंद्र होगा, इसको संकेंद्री वृत्त के नाम से जानते हैं। इसमें से वो जो बड़ा वाला वृत्त है, इसका ये जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है। तो ये जो छोटा वाला वृत्त है, इसका त्रिज्या दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या दिया 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का दूरी 5 सेंटीमीटर। मान लेते ये O है, ये हम लोग का हो गया A और B, और ये पॉइंट स्पर्श बिंदु को P मान लेते हैं। तो यहाँ समझने वाला है कि PA जितना बड़ा होगा PB भी उतना ही बड़ा होगा। तो आपका जो क्वेश्चन का भाषा था कुछ इसी तरह का था, और इसी तरह आपको बनाना है डायग्राम, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला है, ठीक है। बोला है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है, मतलब AB की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम लोग को पता है कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। तो हम लोग बनाएंगे त्रिभुज APO में, ठीक है। तो APO में हम लोग को पता है, APO में ये 2 वैल्यू हम लोग को पता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालना है। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके हम लोग AP का वैल्यू निकालेंगे। AP का दूरी क्या हो जाएगा, √अंडर OA का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, ठीक है। ये लगाएंगे फॉर्मूला में। OA का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देना है। OP का वैल्यू कितना है 3, तो ये 3 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और ये रूट में रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इतना करने के बाद हम लोग वैल्यू निकालेंगे, हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ कितना दिया हुआ है, ये तो AP है ना, ये क्या है AP। तो हम लोग लिख सकते हैं AP बराबर क्या है, √5 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस यहाँ कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, तो कितना होता है 9। दोनों को घटाने पर आएगा कितना 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। यानी AP का मान कितना निकल गया 4 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ अगर 4 है तो यहाँ से यहाँ भी 4 ही होगा, क्योंकि दोनों इक्वल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः AB बराबर, तो ये AP जोड़ BP, और दोनों कितना होगा 4 4, यानी आंसर आ जाएगा आपका 8 सेमी, ठीक है। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था यही छोटे वृत्त को स्पर्श करती है उस बड़े जीवा, तो जीवा की लंबाई कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। बस इस तरह आपको बनाना है, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो हम लोग का सेक्शन A का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह पत्ता A नंबर एक इक्का होगा, B नंबर एक इक्का नहीं होगा, ठीक है। टोटल आपका जो ताश का पत्ता होता है उसमें 52 पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में, उसमें से इक्का जो है वो 4 गो होता है, यानी 4 इक्का अगर हम लोग अलग कर ले तो टोटल बचेगा 48, ठीक है। चलिए तो इसको बनाना कैसे है, तो हम लोग जानते हैं A नंबर पे है ना, A नंबर पे आपको प्रायिकता किसका निकालना है, तो A नंबर पे प्रायिकता निकालना एक इक्का का, एक इक्का होगा, ठीक है, एक इक्का होगा। तो एक इक्का होने का प्रायिकता निकालना है। टोटल एक गड्डी में 52 पत्ता नीचे लिखना है। अब इसमें से इक्का कितना होता है, इक्का 4 गो होता है, तो आपको लिखना है 4। इक्का का मतलब A लिखा हुआ पत्ता 4 ही होता है। अब इसको काटेंगे 4 एकम 4, और ये कट जाएगा आपका जाके 13 बार में, 13 4 52 है ना, तो 1 बटा कितना आ जाएगा 13। अब B नंबर में आपसे पूछा है एक इक्का नहीं होगा, है ना, तो B नंबर में लिखना है एक इक्का नहीं होगा, एक इक्का नहीं होगा, आपको ये निकालना है, ठीक है। तो टोटल है 52 नीचे लिखना है। अब देखिए एक इक्का नहीं होगा, इसका मतलब 4 पत्ता इक्का का होता है, तो 48 गो ऐसा पत्ता जो इक्का नहीं होगा, तो आपको यहाँ लिखना 48। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, तो ये कटेगा कितना से 4 से काटते हैं 12 बार में, 4 से ये कटेगा 13 बार में, यानी आ जाएगा 12 बटा 13, ठीक है। तो इस तरह आपको बना लेना है, और ये आपको पता है कितना मार्क्स का आएगा, ये मात्र 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो सेक्शन जो A है इसमें हम लोग का टोटल 7 क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आपको 7 में से 5 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको सॉल्व करने पर कितना मार्क्स आएगा 2 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन हमेशा आ रहा है A में AB करके, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये प्रायिकता वाले चैप्टर से ही आता है, तो 1-1 2 नंबर इससे मिल जाएगा, बस इतना ही आपको बना के छोड़ देना है। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग का जो सेक्शन A था ये क्या हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन नंबर
बी को, ठीक है। सेक्शन नंबर बी को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेक्शन सी बचेगा। जैसे ही आपका पूरा ये मॉडल पेपर सेट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में एकदम आने वाला है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसीलिए आप अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।